Hello, good morning, my dear students. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. So, dear students, अपने इस चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस एंड केमिस्ट्री फॉर 11th-12th कराई जाती है। फिलहाल अभी इस चैनल पर क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, और अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर अप नहीं किए तो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, चैप्टर 1 के वीडियो अपलोड कर दिए, पूरा चैप्टर है विद क्वेश्चन आंसर के। चैप्टर 2 भी अपलोड कर दिया है, चैप्टर 3 चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। आज हमने इसमें जो लिया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस इज द लेक्चर नंबर 2। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्चुअली बेसिकली अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। ओके, तो देखो जोसेफ प्राउस्ट ने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1779, ठीक है, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। 1779 में जोसेफ प्राउस्ट, ओके, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 में इस लॉ को दिया था। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ? इस लॉ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, तो वो आपको बता दूं कि ये लॉ क्या कहता है। देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बेसिकली तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, जैसे कोई कंपाउंड है तो उसको प्रिपेयर करने के कई एक मेथड हो सकते हैं, राइट। एक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड बट इट कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। एक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर से आप समझ लो कि अगर कोई भी कंपाउंड है वो किसी भी मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया गया, बट उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर करूं तो वाटर को किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, एनी ऑफ द मैटर, अगर वो वाटर है ना, वाटर है तो वाटर का जो फॉर्मूला आप जानते हैं H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, राइट। और अब यहां पर अगर मैं देखूं कि H2O कैसे बनता है, बेसिकली यहां से जो फॉर्म होता है H2 प्लस O2, इट फॉर्म H2O। बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1 ग्राम, या 4 एटम है तो इसका 4 ग्राम होगा। और इधर इसका आपका कितना हो जाएगा, 1 का 2 होता है, यहाँ पर 1 का 16 होता है, और 2 एटम्स में 32 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे इसका मास हो गया 4, इसको अगर डिवाइड करें तो 4 बन जाए 4, 1:8। वाटर का जो मास आ गया वो कितना आ गया, 1:8। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि वाटर जब अगर किसी में भी वाटर किसी भी मेथड से बनाया जाएगा उसका रेशियो ऑलवेज कैसा होगा, 1:8 होगा। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने सपोज दैट वाटर प्रिपेयर करना है, अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो यू मस्ट हैव टू टेक 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 से कम लेंगे तो नहीं चलेगा, 8 से ज्यादा लेंगे तो आपका वो रिएक्ट करेगा केवल 8 ग्राम से ही। 1 ग्राम यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो ये बाय मास यहाँ पर रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट मैंने यहां से 2 ग्राम ले रखा है, ओके, सपोज दैट मैंने क्या किया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, राइट। 2 ग्राम अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो इसका 8 टाइम्स कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 8 या 16 आ जाएगा, राइट। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये आपको देखना है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट बेस में एक क्वेश्चन ले लेता हूं। यहां मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर में पहले 1 की बाद में बात करूंगा। अच्छा चलो मैं इसी की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो पेज नंबर 33 पर आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो हमने यहां पर राइट कर दिया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो 1:8 में कंबाइन हो रहे हैं मास टू फॉर्म द वाटर
व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस लूं, ओके, कितना लेता हूं मैं 3 ग्राम, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले लें तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, पूछा गया आपसे व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास लें, ऑक्सीजन का कितना मास इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बात आपको लेनी है। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट करेगा, अभी हमने 1:8 ले लिया है, तो आपसे ये कहा है कि 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन गिवन है, तो आप ऑब्वियसली से बता सकते हैं कि सिंस 1 ग्राम हाइड्रोजन, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं करता हूं, सिंस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, कितने से रिएक्ट करती है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। तो देयरफॉर आपसे कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रखा है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3 में, तो 3 इंटू 8 करेंगे तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 24 ग्राम। तो इस तरह से है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप दैट कि आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, प्रॉब्लम टाइप में लगता है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन मैंने और ले रखे हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, तो आप समझ सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं उनको भी देख लेता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का एक्चुअली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, when 3 ग्राम, आपको जो कार्बन ले रखा है ना, वो कितना है 3 ग्राम, when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, राइट, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है। 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, what mass of CO2 will be formed when 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आपसे कहा है कि पहले रिएक्शन लिख लिया करो, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, और आप इसमें अगर देखें तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, रिएक्शन देखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 3:8 आ गया। 3:8 कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से बनाएंगे, उसका कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो मस्ट बी ऑलवेज 3:8। तो अब यहां पर जब रेशियो 3:8 होगा, अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम 3 ग्राम कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 11 ग्राम CO2 मिल रही है। CO2 जो भी आपको मिली वो मान लो 11 ग्राम CO2 मिली। अब ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड, CO2 कितना बनेगा, CO2 का मास पूछा गया, मास ऑफ CO2 कितना बनेगा, विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कब 3 ग्राम CO2 ले रही है 50 ग्राम ऑक्सीजन। तो यार ध्यान से देखना, C प्लस O2, यहां से हमने लिया है CO2, कार्बन लिया हमने 3 ग्राम और ऑक्सीजन लिया है 50 ग्राम। ध्यान रखना, ऑक्सीजन आप कितने भी ग्राम ले लीजिए, बट आपका जो 3:8 का है, इसमें से केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये डेफिनेट है, 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम के साथ इसमें से 8 ग्राम रिएक्ट कर जाएगी, बाकी 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। और जब 3 ग्राम रिएक्ट करेगी तो फिर भी आपका आंसर 8 ग्राम ही आएगा। क्या बताएंगे, ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड। तो आंसर इसका हो जाएगा कि 8 ग्राम CO2 विल फॉर्म्ड, 8 ग्राम CO2 बनेगी, ठीक है। और क्यों बनेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वजह से हम कहेंगे कितना ग्राम बनेगी, केवल और केवल 11 ग्राम ही CO2 यहां से फॉर्म होगी। तो जब 11 ग्राम CO2 यहां पर बन गया, तो अब देखेंगे कि अब बचा कितना हमारा, जब CO2 11 ग्राम बन गया, यहां से हमने देख लिया कि C प्लस O2 ये हमारा कितना था 12 ग्राम, और ये था हमारा 32 ग्राम, सॉरी
हाँ 32 ग्राम, और ये हमारा जो CO2 बचा था, CO2 बना था हमारा 11 ग्राम। तो इसका रेशियो हमारा 3:8 है। यहां पर जब हमने C प्लस O2, ये हमारा CO2 बना, ये अगर 3 ग्राम लिया, ये आपका कितने भी ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो चाहे 100 ग्राम ले लो, लेकिन इसमें से केवल 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, और ये कितना बनेगा 11 ग्राम। तो आंसर हो गया 11 ग्राम आंसर हो जाए, ये आपका 8 नहीं यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक क्या आएगा 11 ग्राम CO2 विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम देखेंगे 11 ग्राम बन गई, कुछ हमारी जो O2 है वो अनरिएक्टेड हो गई, तो यहाँ एक बात और लिख देंगे कि 11 माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस कितना रिएक्ट कर गई 8, 15 माइनस 8। अब 15 माइनस 8 का मतलब कितना 42, तो ये लिखेंगे 42 ग्राम ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, इतनी O2 रिएक्ट नहीं करी। तो ये इस तरह से था, तो इसको आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इसके बाद जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का ही है, ठीक है, इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 1 है। तो देखो, ए 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found to be analyzed to contain 0.96 ग्राम बोरॉन। एक कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन और बोरॉन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन और बोरॉन का एक कंपाउंड है जिसमें 0.96 ग्राम बोरॉन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 0.14 इतने ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और बोरॉन के कंपाउंड में 0.96 ग्राम बोरॉन प्रेजेंट है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैलकुलेट द परसेंटेज आपको निकालनी किस किस की ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो दोनों का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, राइट। तो चलिए फिलहाल देखते हैं दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होता है। तो ये लिखेंगे यहां से, इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालते हैं किसी कंपाउंड में, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, ये फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का टोटल मास होगा उस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं, चलो फॉर बोरॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बोरॉन, अगर हम बोरॉन ले लेते हैं तो बोरॉन का हमारा इतना मास दे रखा है 0.96, टोटल मास कितना है, सैंपल का जो टोटल मास है 0.24 ग्राम, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास, और इनटू 100, या 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, मास ऑफ बोरॉन अगर हम देखें तो आपका कितना है 0.96 है, ठीक है। तो बोरॉन के लिए जब निकालेंगे तो इधर हम कर लेते हैं फॉर बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के लिए करेंगे तो मास परसेंट ऑफ बोरॉन इस तरह से लिख देंगे, या सीधा लिख दो कि मास परसेंट ऑफ बोरॉन, बोरॉन का जो मास परसेंट होगा, तो मास ऑफ बोरॉन लिखेंगे, बोरॉन का मास कितना है 0.096 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना आया, टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो ये आपका दे रखा, तो कहां है 0.24, ठीक है, 0.24 इंटू 100, ओके। अब यहां से डिवाइड करना आपको आता है, कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 96 अपॉन 24 इंटू 100, और 96 को अगर हम डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, आई थिंक ये 4 बार जाएगा, ठीक है। 24 4 या 96, तो कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा 4 टाइम जाएगा तो 40%। इट मींस जो कंपाउंड आपको गिवन है उस कंपाउंड में 40% क्या प्रेजेंट है, बोरॉन प्रेजेंट है, ओके। तो 40% तो बोरॉन हो गया उस कंपाउंड में। अब देखते हैं बचा हुआ कितना है, मास परसेंट पूछा गया था इसका ऑक्सीजन का, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है,
मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वही सेम फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपका है 0.144 अपॉन टोटल कंपाउंड है 0.24 इंटू 100। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट अगर हम करेंगे तो एक काम कर लेंगे, यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 0.144 यहां पर ले रखा है, तो ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूं 0.1। एक लेट मी चेक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा रुकना, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां देखो ये आपका जो आएगा 0.4, एक्चुअली यहां से डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6 आ जाएगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज द 60%। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 60% आ गया। तो इस तरह से अगर कभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, जो सिप्रास ने दिया 1779 में दिया था, और उसके बारे में ये आपके स्टेप से न्यूमेरिकल मतलब बन जाएंगे। तो इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर हो, आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक अगर ये 3 क्वेश्चंस आप कर लेते, दे आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम क्लास 9th के लिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।